Yes, hello everyone. Wish you all a very good evening. मेरी वॉइस ऑडिबल है सभी को? परफेक्ट. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. यस सनम. हेलो सर। हेलो हेलो हेलो। हेलो सर। हेलो हेलो हेलो। जस्ट गिव मी अ सेकंड सनम. ऑडिबल नहीं है, फिर से ट्राई करना. हेलो 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 क्या हेलो आप हेलो लोगों को हेलो। सनम? हाँ सनम, वॉइस ऑडिबल है. यस सनम, कंटिन्यू. हेलो सर। हेलो ऑडिबल हो सर। हेलो ऑडिबल ऑडिबल. सर। सर मेरा क्या हुआ सर, मेरा मतलब बहुत बड़ा गलती हो गई। मैंने क्या कहा सर, मेरा मतलब को पीसी पे मैं जो पासपोर्ट सेट किया था, तो मैं नॉर्मली उससे मतलब पासपोर्ट डालता हूँ तो विंडोज ओपन जो हो जाता है। परसों क्या हुआ, मैं पासपोर्ट डाला, वो बता रहा है कि इस अकाउंट से आप लॉगिन नहीं कर सकते, आप 2 घंटे बाद ट्राई कीजिए। फिर मैंने 2 घंटा ऑफ कर दिया, उसके बाद फिर से 2 घंटे बाद ट्राई किया, उसके बाद फिर से 2 घंटे बाद ट्राई किया। वो पूरा दिन ओपन ही नहीं हुआ मेरा पीसी। उसके बाद मैंने ए आई कहाँ से पता नहीं कब क्या हेल्प लिया। उसके बाद लास्ट ऑप्शन था कि रिसेट कर दो। तो मैं बोला कि मैंने सोचा कि मैं अपना फाइल्स डॉक्यूमेंट सब कुछ रख के रिसेट कर देता हूँ। तो मैंने वो उस ऑप्शन को रिसेट किया, तो उसके बाद चला गया। तो मैंने जब रिसेट किया तो मेरा VMware ये सब कुछ चला गया वो सर। अभी मेरा मतलब मेरे को अभी कि रोना आ रहा है सर। नहीं, कोई बात नहीं सनम. जो VMware इंस्टॉल हुआ वो तो अपन एक क्लिक में इंस्टॉल कर देंगे. VMware में ऐसा अपन ने कोई खास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करा था जिससे अपन को इश्यू हो, सर मतलब है ना, प्रोफेशनल जो अपन वर्जन। वापस ना कर सके. हाँ मतलब प्रोफेशनल वर्जन मैंने फिर मैं ट्राई किया। मेरे को वो एक अकाउंट बनाने के बाद VMware मिलते हैं ना, जो नॉर्मल VMware डाउनलोड करते हैं, वो मैंने ट्राई किया, उधर लिंक नहीं शो हो रहा था। फिर मैं कल ज्वाइन ही नहीं हो पाया। कल मैंने क्लास किया ही नहीं। मेरा मतलब पूरा दिमाग हिल गया सर। उसके बाद अभी मतलब आप जो वर्कशॉप का जो है जो और पासवर्ड टेकिंग जो जो आपने सब शेयर किया, वो प्लीज आज शेयर कर दीजिए ना प्लीज। मैं वो इधर से डाउनलोड कर ठीक है. लूंगा सर। ठीक मतलब है, ये मैं मेरा काम मतलब करूंगा. खराब टाइम चल रहा है मेरा अभी सर। कोई इशू नहीं है, मैं काम करता हूँ, पहले टॉपिक पढ़ाता हूँ. फिर मैं जितनी फाइल्स अभी शेयर कर सकता हूँ अभी शेयर कर दूंगा, बाकी कल शेयर कर दूंगा. सर ठीक है. प्लीज VMware शेयर कर दीजिएगा पहले, तो वो होगा, वो हाँ, नहीं होगा तो VMware फिर। में आपको ये लो, आपको VMware में अभी शेयर कर देता हूँ. और बाकी जो टूल्स है वो आपको मैं एक एक करके शेयर कर दूंगा. ओके सर। ठीक ओके, है. थैंक यू सर। थैंक यू सर। जब काम वाले. चलिए ना, स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को. लास्ट हमने हमारी इन 4 टेक्नोलॉजीज की बात करी जो हमें अलग अलग लेवल पे सिक्योर रखने में मदद कर रही है ना, डेटा सिक्योरिटी की टेक्नोलॉजी. उनके कंसेप्ट हम अगर ट्राई करना चाहे, अगर उनको देखना चाहे, तो हम क्या कर सकते हैं? तो सर उसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है साइबर शेफ. तो अगर आज हम अपने ब्राउजर में जाएं और इस वेब एप्लीकेशन पे जाएं जिसका नाम है साइबर शेफ, तो ये मुझे हर तरीके की इनकोडिंग, डिकोडिंग, हैशिंग, इंक्रिप्शन सब परफॉर्म करने का फंक्शनैलिटी देती है. जैसे मान लो अगर आज मैं किसी डेटा को MD5 हैशिंग में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने MD5 लिखा, MD5 आ चुका है. अब मैं जो भी डेटा दूंगा ये उसे हैश में कन्वर्ट कर देगा. मेरे लिखे हुए हर एक वर्ड को क्या कर रहा है? हैश में कन्वर्ट कर रहा है. हमने कहा ठीक है, ये हैशिंग यहाँ पे वर्क कर रही है. हमने कहा भी हैशिंग नहीं चाहिए, इसको कर देते डिलीट. हम गए उसके बाद इनकोडिंग में, तो हमने कहा एक काम करते हैं, URL इनकोडिंग को समझते हैं. URL इनकोडर को उठाया, यहाँ पे ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप कराया. अब मैंने यहाँ पे, आप ध्यान से देखोगे, जब ग्रेटर देन लिखा तो उसने उसको %3C लिखा. जब मैंने H1 लिखा तो उसने एज इट इज लिखा क्योंकि वो नॉर्मल नंबर है. मैं जब स्मॉलर देन लिखा तो उसने %3E लिखा. ठीक है. मैंने स्पेस दिया तो इसने %20 लिखा, स्पेस को %20 कहा जाता है. फिर मैंने आशीष लिखा तो इसने आशीष एज इट इज लिख दिया. मैंने फिर से एक स्पेस दिया और मैंने फिर से यहाँ पे स्मॉलर देन ग्रेटर देन के अंदर लिख दिया H1 टैग को. तो अब आप देख रहे हो कि मैं जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स को यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, ये हर स्पेशल कैरेक्टर कैरेक्टर को अलग तरीके से लिख रहा है. और ऐसा लिखने की वजह से अब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये इनकोडिंग डिकोडिंग का कंसेप्ट. सर क्या इस डेटा को डिकोड करना आसान है? बहुत आसान है. अगर मैं इस वेबसाइट से ना भी करूँ, मैं ब्राउजर पे जाऊँ, जहाँ पे लिखूँ URL डिकोडर, किसी दूसरी वेबसाइट पे जाऊँ, ठीक है, वहां पे हमारा इनकोडेड डेटा दूंगा तो ये भी डिकोड कर देगी, क्योंकि डिकोड करना बहुत आसान है. बिकॉज इनकोडिंग में हर एक वर्ड का काम फिक्स है कि उसको कैसे लिखा जाएगा, है ना. तो उसे डिकोड करना आसान हो जाता है बहुत. हमने यहाँ पे हमारे डेटा को पेस्ट करा, हमने कहा इसे डिकोड करो.
जब हमने डिकोड करा तो हमने देखा सर ये H1 टैग था जो यहाँ पे आशीष का, जिसके अंदर आशीष लिखा हुआ था। तो इनकोडिंग डिकोडिंग भी सेम वर्क कर रही है। फिर बात आती है इंक्रिप्शन की। तो इंक्रिप्शन आप चाहो तो यहाँ भी यूज ले सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा इंक्रिप्शन की कुछ और वेबसाइट है जो आपके लिए यूज लेना आसान होगा। तो अगर मैं आज लिखता हूँ AES ऑनलाइन इंक्रिप्शन, ठीक है, और ये कुछ वेबसाइट मेरे पास आई है, इन पे मैं जाऊंगा। सेकंड वेबसाइट पे मैं गया, एक बार देखते हैं, फर्स्ट वेबसाइट पे भी चलते हैं, देखते हैं कौन हमारा काम अच्छे से कर देगा। यहाँ ज्यादा डेटा मांग रहा है, सेकंड वेबसाइट में चलते हैं, यहाँ डेटा कम है। देखो यहाँ ये कह रहा है आप कोई भी टेक्स्ट लिखो जिसे आप इनक्रिप्ट करना चाहते हो। तो मैंने कहा भाई आशीष जो है मैं उसको इनक्रिप्ट करना चाहता हूँ। इसने कहा उसका मोड सिलेक्ट करो। हमने कोई भी एक मोड सिलेक्ट कर दिया, CB से सिलेक्ट कर दिया। इसने कहा भाई जो पैडिंग है वो क्या सिलेक्ट करनी है, बाय डिफॉल्ट एक ही पैडिंग दे रखी थी, हमने सिलेक्ट कर दी। फिर इसने कहा कि इसके रिलेटेड आप कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शनल डेटा देना चाहते हो, अगर इसका कोड देना चाहते हो, इनिशियलाइजेशन वेक्टर मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा डेटा बीच में ऐड करना, अगर आप वो लिखना चाहते हो तो लिख दो। हमने कहा नहीं वो नहीं देना। हाँ। इसने बोला अब एक पासवर्ड रखो अपना, तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड रख दिया, दिस इज माय पासवर्ड। कुछ इस तरीके का मैंने एक पासवर्ड क्रिएट कर दिया, और मैंने क्या करा, इस डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया। ठीक है, एक दो वर्ड मिस हटाने। करंट लाइन 1017, एक और हटाना है, PASS PSWD करता हूँ। ठीक है, इसने मेरे पासवर्ड इस नंबर ऑफ बिट इंक्रिप्शन की मदद से, है ना, और शायद डेटा की मदद से मुझे फाइनल डेटा इंक्रिप्ट करके दे दिया। अगर ये डेटा मैं आपको भेजता हूँ और आपको पासवर्ड नहीं पता है तो आप कुछ भी कर लो, इस डेटा को डिक्रिप्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर पासवर्ड पता है तो अब आप यहाँ डिक्रिप्ट कर सकते हो। कैसे? आप इंक्रिप्टेड डेटा लिखोगे, आप मोड बताओगे, पैडिंग बताओगे, सारा डेटा सेलेक्ट करोगे और पासवर्ड बताओगे। पासवर्ड बिना बताए डिक्रिप्ट करोगे, कुछ नहीं आएगा, है ना। या फिर आप सोचो मैं कुछ भी पासवर्ड लिख देता हूँ, या मैं थोड़ा बहुत अलग लिख देता हूँ, कुछ ऐसा लिख दिया, डिक्रिप्ट करा। क्या डिक्रिप्ट कर रहा है? नहीं कर रहा। इसका मतलब अगर मैं एज इट इज पासवर्ड लिखता हूँ तो ही ये डेटा मुझे डिक्रिप्ट करके लाके देगा, ओरिजिनल वर्ड मुझे तो ही लाके देगा। यानी रिवर्स हो रहा है, लेकिन क्रैक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सारी डिटेल सही होनी चाहिए, सारी की सारी। तो इस तरीके से हमारी ये सारी डेटा सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज वर्क करती है। इसके लाइव सॉफ्टवेयर अपना आप सारा काम करते हैं, हमें मैन्युअली ये सब करना नहीं पड़ता है। जैसे अगर आज हम बात करें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो वहां पे मुझे एक प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर मिलता है जिसका नाम है बिट लॉकर। देखा आप सभी ने, सुना बिट लॉकर के बारे में? एक ऐसा टूल जो आपके विंडोज में किसी भी ड्राइव, किसी भी स्टोरेज डिवाइस को कंप्लीटली इंक्रिप्ट करने की ताकत रखता है। ना नहीं भी सुना है तो इट्स ओके। बिट लॉकर एक प्री इंस्टॉल टूल है, विंडोज के साथ ही आता है, ओरिजिनल विंडोज के साथ हमें देखने को मिलता है, जो इंक्रिप्ट करता है पार्टीशंस को। तो सर ओवरऑल यहाँ पे ये सारी की सारी डेटा सिक्योरिटी टेक्निक्स है, टेक्नोलॉजीज हैं। आई होप आप सभी को इनका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपको बोनस में एक बात और बता देता हूँ कि यहाँ पे इस साइबर शेफ के पास एक स्पेशल फंक्शन है जिसका नाम मैजिक है। अगर आपके सामने कभी कोई डेटा है, आपको नहीं पता वो कौन सी टेक्नोलॉजी में लिखा हुआ है, आपको उसे डिक्रिप्ट करना है, कोई भी तरीके का डेटा है, इनकोड करना है, डिकोड करना है, कुछ भी हो, है ना, कोई डेटा है जो आप पढ़ नहीं पा रहे, आपको उसको रीडेबल फॉर्मेट में लाना है, तो ये आपकी कभी कभार उसमें मदद कर सकता है। जैसे मैंने इस डेटा को उठाया, है ना, मैंने कहा इसे डिकोड करो, मैंने उसको नहीं बताया कि कौन सी टेक्नोलॉजी में लिखा हुआ है, पर मैं जैसे ही पेस्ट करूंगा ये अपना आप इसकी टेक्नोलॉजी डिटेक्ट करके इसे डिकोड करके लाके दे देगा। इसने बता दिया कि ये यूआरएल डिकोडर की मदद से डिकोड हो सकता है और ये रहा इसका डेटा। मैंने नहीं बताया कौन सी टेक्नोलॉजी मैंने इनपुट करा है। तो इस तरीके से हमारा किसी भी तरीके का डेटा जब हम यहाँ पेस्ट करते हैं तो चांसेस है कि हमें वहां सपोर्ट कर पाएगा। 100% एक्यूरेसी नहीं लाता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में काम आ जाता है। सब लोग चैट में कंफर्म करो, डेटा सिक्योरिटी टेक्निक समझ आई सभी को? क्लियर हो गया डेटा सिक्योरिटी का टॉपिक? बहुत अच्छे, वेरी गुड। अच्छा, जस्ट अलाउ मी अ मिनट एवरीवन, जस्ट गिव मी अ सेकंड।
ओके एवरीवन, अब एक टास्क है जो आप सभी को परफॉर्म करना है। एक्चुअली मैं क्लास में कराना चाहता हूँ बट डायरेक्टली नहीं करा सकते उसे। ये जो टास्क है, ये जो टॉपिक है, ये है हम अपने एंड्रॉयड डिवाइस में काली लिनक्स को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, है ना? यानी काली नेट हंटर हमारा एंड्रॉयड डिवाइस में सेटअप कैसे होगा, ठीक है, विदाउट रूट। ये हम थोड़ा नॉलेज बेसिस के लिए सीख रहे हैं, नॉलेज पर्पस के लिए सीख रहे हैं, ताकि फ्यूचर में हम छोटे छोटे ऑपरेशंस इसके जरिए भी परफॉर्म कर सके। और तो अगर हम अपने ब्रेन को सही तरीके से यूज लें तो हम इसमें सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा ट्रिक्स यहाँ पे खेलनी पड़ेगी जो अभी समझाई नहीं जा सकती, आपको धीरे धीरे इंप्लीमेंट करते करते आएगी। फिलहाल हमारा गोल है अपने एंड्रॉयड डिवाइस में हम काली नेट हंटर को इंस्टॉल कैसे करें। जिसके पास एंड्रॉयड नहीं है वो नहीं कर पाएंगे, है ना? ये केवल उनके लिए जिनके पास एंड्रॉयड डिवाइस है। तो एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना, ठीक है, ताकि समझ आ जाए कंसेप्ट क्या है। या मैं जो वीडियो भेज रहा हूँ एक बार वो चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि वो नेट हंटर केवल एंड्रॉयड के लिए ही बनाया गया है फिलहाल। सो ये प्रोसेस होगा कैसे, इसके लिए मैं आप लोगों को मेरा एक वीडियो रिकमेंड कर रहा हूँ। आपको वीडियो बहुत अच्छे से देखना है, आधे से ज्यादा एरर्स उस वीडियो से ही रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन मैं मान लेता हूं इन केस अगर किसी भी रीजन से आपका जो काली नेट हंटर है वो इंस्टॉल नहीं होता है या कोई एरर आता है, तो वो मैं नेक्स्ट डे क्लास में रिजॉल्व करवा दूंगा। अब वो वीडियो कहाँ है और कैसे मिलेगा, तो मैं लिंक भी भेज रहा हूँ और प्रोसेस भी बता रहा हूँ कैसे मिलेगा। आप डब्ल्यू स्क्रिप्ट टेक के चैनल पे जाओगे, डब्ल्यू स्क्रिप्ट साइबर सिक्योरिटी के चैनल पे, यहाँ पे वीडियोस में जाने के बाद पॉपुलर वीडियोस पे क्लिक कर देना, है ना? यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर वीडियोस आपके सामने आ जाएगी। आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो एक तो एंड्रॉइड इंस्टॉलेशन का ये आएगा, आपको इस वीडियो को यूज नहीं लेना है, ये 10 मिनट्स का वीडियो है। आपको और स्क्रॉल डाउन करना है और आपको एक वीडियो मिलेगा जो कि होगा अप्रोक्स 20 मिनट्स का। ये दिख रहा है, 22 मिनट्स का एक वीडियो है, हाउ टू इंस्टॉल एंड सेटअप काली लिनक्स ऑन योर एंड्रॉइड फोन विदाउट रूट। ये वीडियो आप सभी को देखना है, लिंक भी मैं शेयर कर रहा हूँ, लेकिन मैंने वीडियो का एड्रेस भी इसलिए बता दिया ताकि आप लोग वीडियो अच्छे से ढूंढ पाओ अगर लिंक कॉपी ना हो तो, ठीक है। हमने लिंक कॉपी कर लिया और ये मैंने आप लोगों को चैट में शेयर कर दिया। टर्मक्स की जरूरत इसमें पड़ेगी, टर्मक्स की मदद से नेट हंटर सेटअप होगा। वो कैसे होगा उसके लिए एक बार ये पूरा वीडियो देखना, ठीक है। सारे एरर्स है, जो भी इश्यूज आ सकते हैं आधे से ज्यादा यही रिजॉल्व कर देगा। इन केस फिर भी आता है तो वो मैं नेक्स्ट डे बता दूंगा। बट आप सभी को एक बार ऐसे ट्राई जरूर करना है ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाए, इसको आप बेटर लेवल पे रिजॉल्व कर पाए, कोई एरर आता नहीं है। क्लियर है? मुझे चैट में ड्रॉप कर दो, मिल गया सभी को लिंक? वेरी गुड अविनाश। वेरी गुड। नाउ अलाउ मी 2-3 मिनट्स मोर सो आई हम आगे कंटिन्यू कर पाए। ठीक है। नहीं, फोन में इंस्टॉल करना ऐसा कंपलसरी नहीं है, सिखाने के लिए एक बार बताया जा रहा है। आपका एक असाइनमेंट है जिसमें आपको इसका स्क्रीनशॉट अपलोड करना है कि हाँ हम एक बार फोन में भी इंस्टॉल करना सीख चुके हैं।
फिर आप भले ही उसे डिलीट कर देना, इट्स ओके, वो चलेगा, लेकिन आपका एक असाइनमेंट भी है इस नाम से। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं आकाश, लेकिन मैं वो आप सभी को करवा नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए सबके पास रूटेड डिवाइस होने चाहिए, और हर डिवाइस को रूट करने का तरीका अलग है ना। बट हाँ, ऐसा डेफिनेटली करा जा सकता है, रूट डिवाइस में तो हम जो चाहे कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं आती है। बट अभी नहीं करना है, अभी विदाउट रूट ही सेटअप करना है। अच्छा, अब यहाँ पे आई होप डिस्प्ले सभी को क्लियर विजिबल होगा। हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक को जिसे हमने नेटवर्किंग में नहीं पढ़ा था, और इसके पीछे एक रीजन था कि उस वक्त वो हमारे लिए वो वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाता। उस वक्त हमें वो उस लेवल पे समझ ही नहीं आता, हमारे लिए वो उतना सपोर्ट ही क्रिएट नहीं करता। ठीक है, तो अब हम उसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं ओएसआई वर्सेस टीसीपी आईपी मॉडल को। ये ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल क्या है, ये कंसेप्ट अब हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अब आपको इसका रियल मीनिंग भी समझ आएगा, और हमने जो अटैक्स करे वो कौन सी लेयर में करे अब आप लोग समझ पाओगे, क्योंकि प्रोटोकॉल से आप थोड़ा बहुत फेमिलियर हो चुके हैं। सबसे पहले ओएसआई के बारे में समझते हैं। देखो ओएसआई क्या है। ओएसआई का फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें कुछ फंक्शंस डिफाइन करेगा। कैसे डिफाइन करे गए, तो सर यहाँ पे 7 लेयर्स बताई गई। वो 7 लेयर्स फंक्शन है बेसिकली। 7 लेयर्स बताई गई, और हर एक लेयर में ये बताया गया कि कौन सी लेयर के अंदर क्या काम होगा। असल में ओएसआई मॉडल और कुछ नहीं। आप नॉर्मली नेटवर्किंग में जब बातचीत करते हो, तो ये देखा गया कि उस बातचीत को करने का, डेटा शेयरिंग करने का, उस कम्युनिकेशन का एक प्रॉपर फ्लो है। उस फ्लो को स्टैंडर्ड तरीके से सबको डिफाइन करना जरूरी था, ताकि हर कोई उसी स्टैंडर्ड तरीके से बातचीत करे, है ना, और उस तरीके को समझ भी पाए हर कोई कि हम नेटवर्किंग में बात करते कैसे हैं। तो उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को बनाने के लिए, स्टैंडर्ड एक स्टैंडर्डाइज तरीका बनाने के लिए कम्युनिकेशन करने का, ओएसआई मॉडल को इंट्रोड्यूस करा गया। तो ओएसआई मॉडल क्या है? ओएसआई मॉडल और कुछ नहीं, एक स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन फॉर्मेट है, जो आपको बताता है कि आप नेटवर्किंग में बात कैसे करते हैं। इसके अंदर 7 लेयर्स दे रखी है, हर एक लेयर के अंदर एक काम फिक्स है कि कौन सी लेयर क्या काम करती है, और सब जब सारी लेयर्स अपना काम अच्छे से करती है, तब आप नेटवर्किंग में डेटा शेयर कर पाते हो। इसकी एक और खास बात है कि इसे हमेशा बॉटम टू अप रीड करा जाता है, डाउन टू अप रीड करा जाता है। हमने कहा ठीक है। अब ओएसआई मॉडल में ये जो 7 लेयर्स हैं, इनके नाम क्या है? एकदम से हमें सब नहीं समझ आएगा, लेकिन धीरे धीरे अब समझ आने लग जाएगा। पहले हम 7 लेयर्स के नाम देखते हैं। तो हमने देखा कि सर यहाँ पे फिजिकल लेयर है, डेटा लेयर है, नेटवर्क लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, सेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, और एप्लीकेशन लेयर है। डाउन टू अप रीड करा हमने। हमें हर एक लेयर देखने को मिली, और हर एक लेयर के काम में कुछ चीजें फिक्स है कि कौन सी लेयर क्या करेगी। फिजिकल लेयर हार्डवेयर डिवाइसेस की लेयर होती है, जिसमें हार्डवेयर डिवाइसेस अपने काम को मैनेज करते हैं, है ना। डेटा लेयर के अंदर हर एक डेटा का मतलब, जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं वो जो अपनी डेटा ट्रांसफर स्टार्ट करते हैं, शेयरिंग चालू करते हैं, डेटा लेयर उसे मैनेज करता है। आपके आईपीस पता लगाने के लिए नेटवर्क लेयर काम आता है ना। ट्रांसपोर्ट लेयर काम आता है आपके कनेक्शंस को मैनेज करने के लिए, आपके कनेक्शंस प्रॉपर अच्छे से क्रिएट करने के लिए, उन कनेक्शंस को बना के रखने में सेशन लेयर काम आता है। फिर उन कनेक्शन अगर बन चुका है तो डेटा ट्रांसफर होगा। डेटा को फॉर्मेट करने में प्रेजेंटेशन लेयर काम आता है, उसको अच्छे से दिखाना, फॉर्मेट करना, कंप्रेस करना। और एप्लीकेशन लेयर वो मेन सॉफ्टवेयर होता है जो उस डेटा को आपको दिखाता है कि ये डेटा आपको फाइनली रिसीव हुआ है। हमने का एक बेसिक आइडिया तो लगा हमें, बट हम थोड़ा और डिटेल में समझना चाहेंगे। बट हुआ क्या कि जब नेटवर्किंग में बातचीत करने के लिए ओएसआई मॉडल को इंट्रोड्यूस करा गया, जिसने ये बताया कि भाई मैं आपको समझाऊंगा कि स्टैंडर्ड तरीका क्या है बातचीत करने का, ये मुझे ओएसआई ने समझाया। और जब हमने रियल वर्ल्ड में, वाइड एरिया नेटवर्क में जब हमने बातचीत करनी चालू करी, तो हमने देखा कि ओएसआई मॉडल को अपडेट करने की जरूरत है। यानी जब हम रियल वर्ल्ड में बात कर रहे थे, तो हमने देखा कि सर यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशंस में डिफरेंस है। इसका मतलब ओएसआई लेयर को अपडेट करने की जरूरत है, ये प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है वाइड एरिया नेटवर्क में। रियलिटी में जब हम बातचीत कर रहे हैं, तो ओएसआई मॉडल वैसे काम नहीं कर रहा जैसी लेयर्स बना रखी है, थोड़े चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। तो ओएसआई का अपडेटेड वर्जन आया, एक ऐसा वर्जन जो ओएसआई पे ही बेस्ड है, जिसे हम कहते हैं टीसीपी आईपी मॉडल।
फुल फॉर्म बड़ा क्लियर है, टीसीपी का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये टीसीपी आईपी मॉडल है क्या? कुछ नहीं सर, ये ओएसआई मॉडल का ही एक अपडेटेड वर्जन है। जहां ओएसआई लेयर में, ओएसआई मॉडल में हमें 7 लेयर्स देखने को मिल रही थी, वहीं पे टीसीपी आईपी में एक 4 लेयर मॉडल है और एक 5 लेयर मॉडल है। दो मॉडल्स हमें देखने को मिलते हैं टीसीपी आईपी मॉडल में। ठीक है, ये मॉडल और कुछ नहीं, ये एक प्रैक्टिकल मॉडल है जो जब वाइड एरिया नेटवर्क में बातचीत कर रहे थे तब काम आया। यानी तब इसको बनाया गया, तब ये अपडेट करा गया ओएसआई मॉडल को, टीसीपी आईपी मॉडल को इंट्रोड्यूस करा गया। हमने कहा ठीक है, अब ये 4 लेयर मॉडल और 5 लेयर मॉडल दिखता कैसा है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, अब अगर आप यहाँ पे 5 लेयर और 4 लेयर मॉडल को ध्यान से देखो, तो देखो 5 लेयर मॉडल में एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर है। देखा जाए तो 4 लेयर मॉडल में एप्लीकेशन लेयर को तो एज इट इज रखा गया, ट्रांसपोर्ट लेयर को भी एज इट इज रखा गया, इंटरनेट लेयर को इंटरनेट लेयर में एज इट इज रखा गया। डिफरेंस क्या आया कि सर ये जो आपकी डेटा लिंक लेयर थी और जो आपकी फिजिकल लेयर थी, उन दोनों को जोड़ के एक ही लेयर बना दी गई, विच इज नेटवर्क एक्सेस लेयर। यानी कुछ नहीं हो रहा सर, यहाँ पे लेयर्स को कंबाइन कर दिया जा रहा है। इसी वजह से 7 लेयर मॉडल 5 लेयर में कन्वर्ट हो पाया और 5 लेयर का एक और वर्जन 4 लेयर मॉडल भी आ पाया। हमने कहा ठीक है, तो यानी जो हमारा ओवरऑल ओएसआई मॉडल है उसमें और 5 लेयर या 4 लेयर मॉडल में कुछ खास डिफरेंसेस नहीं है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये आपको टीसीपी का 4 लेयर मॉडल यहाँ पे दिख रहा है, यही 4 लेयर मॉडल यहाँ पे भी है। एप्लीकेशन लेयर सेम है। ट्रांसपोर्ट लेयर को होस्ट टू होस्ट लेयर भी कहते हैं, ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेट लेयर बिल्कुल सेम है और नेटवर्क एक्सेस लेयर सेम है। तो ये भी 4 लेयर मॉडल है, ये भी 4 लेयर मॉडल है, बस यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि इसके जस्ट सामने ओएसआई का 7 लेयर मॉडल भी डिफाइन करा गया है। अब आप अगर ध्यान से देखो, ओएसआई 7 लेयर में जो सबसे पहला लेयर था फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर, इन दोनों को जोड़कर एक ही लेयर बना दी गई, विच इज नेटवर्क एक्सेस लेयर। नेटवर्क लेयर इंटरनेट लेयर कह दी गया, नेटवर्क लेयर का एक नाम चेंज कर दिया, उसका नाम रख दिया इंटरनेट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर ही रहा, कोई डिफरेंस नहीं आया। सेशन लेयर को, प्रेजेंटेशन लेयर को और एप्लीकेशन लेयर को जोड़कर एप्लीकेशन लेयर बना दिया गया। और अब हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि कौन सी लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है। फिजिकल डिवाइसेस, फिजिकल में बात करें तो यहाँ तो हार्डवेयर डिवाइस आएंगे सारे, जैसे एनआईसी केबल्स, इथरनेट केबल, है ना, ये इथरनेट, ये सब स्विच ब्रिजेस, ये सब हार्डवेयर डिवाइसेस की बात कर रहे हैं। हमने कहा ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आता है हमारे पास नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर में हमने क्या क्या अटैक्स परफॉर्म करे हैं देखते हैं। हमने आईपी के जरिए सारे कम्युनिकेशन करे, हमें आईपी अच्छे से पता है। आईसीएमपी की मदद से हमने मशीन को पिंग करा, है ना, इंटरनेट कंट्रोल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल की मदद से पिंग करा, तो हमने आईसीएमपी को भी यूज लिया। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे आ जाता है डीएचसीपी, जिसकी टेबल्स को हमने मॉडिफाई करके मैन इन द मिडल जैसे अटैक्स को परफॉर्म करा, है ना, ईआरपी पॉइजनिंग की मदद से। फिर आता है ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसमें हमने आधे से ज्यादा स्कैन, आधे से ज्यादा अटैक्स में टीसीपी का यूज लिया। देन हमारे पास आता है सेशन लेयर, जिसमें हमने सॉक्स प्रोटोकॉल को यूज लिया है प्रॉक्सी के लिए। जो भी आप प्रॉक्सी नेटवर्क यूज ले लेते हैं ना, टॉर और ये सब सॉक्स प्रोटोकॉल को यूज लेते हैं। प्रॉक्सी सर्वर्स, जो वीपीएन प्रॉक्सी सर्वर्स हैं, वो सॉक्स के प्रोटोकॉल को यूज लेता है ना। एनएफएस, नेटवर्क फाइल शेयरिंग में हमने एक्सप्लॉइटेशन करा। नेट बायो, जिसमें एसएमबी लिखा हुआ था, उसको हमने एक्सप्लॉइट करा। एसक्यूएल की भी कमियां ढूंढने की कोशिश करी। ठीक है, उसके अलावा और कौन सी है, डीएनएस का हमने एन्यूमरेशन करने का कोशिश करा। तो अब हमें पता है कि ये सारे अटैक्स हम सेशन लेयर में कर रहे थे। प्रेजेंटेशन का काम तो है डेटा को कंप्रेस करके दिखाना, जैसे जीआईएफ, जेपीजी, ये सब एक्सटेंशन क्या है, डेटा को कंप्रेस करके अलग अलग तरीके से दिखाया जाए। एप्लीकेशन लेयर की बात करें तो ये वो लेयर होती है जिसमें आप सबसे ज्यादा अटैक्स परफॉर्म करते हो। जैसे एसएमटीपी में हमने अटैक करा, एचटीटीपी में करा, एफटीपी में करा, टीएफटीपी इसी का हिस्सा है।
टेलनेट में करा, एसएमबी में करा। कई प्रोटोकॉल्स हमें ऐसे देखने को मिल रहे हैं जिनमें हमने अटैक करा। तो अब हमें क्लैरिटी मिल गई है कि हम कब कहाँ पे और कौन से प्रोटोकॉल पे अटैक परफॉर्म कर रहे थे। इवन ये स्विचेस और ब्रिजेस की स्विच स्विच ब्रिज और एनआईसी की भी मैं बात करूं तो एआरपी प्रोटोकॉल में भी मैंने अटैक करा है, एआरपी पॉइजनिंग, है ना। तो क्या आप सभी को आइडिया लग गया कि ओएसआई मॉडल हमारे कैसे काम आ रही थी और हमने कब कौन सी लेयर में अटैक परफॉर्म करा है। अब रिलेट कर पा रहे हैं सब लोग। वेरी गुड एवरीवन। परफेक्ट। ग्रेट एवरीवन। सो आपको करना ही है कि जो काली का मैंने लिंक शेयर करा है, काली नेट हंटर इंस्टॉलेशन का, आपको अपने अपने एंड्रॉइड डिवाइस में परफॉर्म करना है। इन केस कुछ एरर आता है तो अपन कल उसे रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा सनम मैं आपको कुछ लिंक शेयर कर देता हूँ, आप उनके जरिए सेटअप पूरा कर लो, ठीक है। जो लिंक्स बच जाए उनके नाम लिख के मैम को व्हाट्सएप कर देना, तो मुझे जैसे ही वहां पे टाइम मिलेगा मैं वो लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अभी मैं कुछ लिंक्स दे रहा हूँ, जैसे कि मैं बॉक्सुट का लिंक दे रहा हूँ। बॉक्सुट का लिंक मैंने दे दिया है। रिसेंटली मैंने आपको मेलवेयर के सॉफ्टवेयर का लिंक दिया था, आई थिंक। अगर वो वर्क कर रहा है तो अभी भी दे दूंगा वही। मेलवेयर का भी लिंक मैं आपको फिर से शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं, पासवर्ड क्रैकिंग टूल्स का, पासवर्ड क्रैकिंग टूल्स का लिंक मैंने आपको फिर से शेयर कर दिया। मेलवेयर का तो टॉपिक आया ही नहीं है, अभी आएगा तब करोगे। पासवर्ड क्रैकिंग दे दिया है मैंने, और गिटहब दे दिया है। उसके अलावा तो बाकी सारी चीजें वही थी। और भी कुछ मिस हो तो मुझे उसका नाम बता देना। गॉट इट सनम, मिल गया है? ठीक है। यस सनम। ओके सर, अभी मतलब वर्कसूट और मैं VMware डाउनलोड कर लेता हूँ मतलब चलने के लिए। बाकी जब मैं आपसे धीरे धीरे पूछ लूंगा तो आप दे दीजिएगा सर। हाँ, मैंने पासवर्ड क्रैकिंग का भी सेटअप दे दिया है डाउनलोड, तो उसे भी कर लेना क्योंकि वो कुछ टाइम में एक्सपायर हो जाएगा। जी सर, वो डाउनलोड कर रहा हूँ लेकिन ऑप्शन नहीं आ रहा है। एक सेकेंड। वो एक्सेप्ट ऑल और सब कुछ अलाउ कर दो, उसका आ जाएगा ऑप्शन, है ना। आगे से ना नहीं हुआ सर। स्क्रीन शेयर करो। फाइल हट चुकी है क्या? लेट मी चेक। कौन सा वाला सर, कौन सा वाला? जस्ट गिव मी सेकंड, मैं चेक कर दूँ। हाँ, मुझे फिर से अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। आप ये पासवर्ड क्रैकिंग वाला मैं फिर से अपलोड करके दूंगी, है ना। तो ये एक्सपायर हो गया, अभी लिंक एक्सपायर हो गया। मैं फिर से अपलोड करके बाद में शेयर कर दूंगी। ओके। ओके सर। सर एक संदीप और बात ऐस है। हाँ। सर एक और हाँ बात समझ था लो। सर। मतलब सर, वो मतलब डार्क वेब पे में मतलब वो वेबसाइट होस्ट होता है ना, जो मतलब वेबसाइट होस्ट होता है, अगर मेरे को उधर से कुछ खरीदना पड़ेगा तो मैं सिक्योरली कैसे कैसे खरीदूंगी? नहीं नहीं, मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ऐसा कुछ करो। आपको हमेशा उससे नुकसान ही होगा। तो जेन्युइनली ऐसा बिल्कुल मत करो। सर ये सर मतलब अगर मैं जनरली बात पूछूं मैं आपसे, मतलब मैंने मान लो मैंने परचेस किया डार्क वेब से एक चीज परचेस किया, मान लो मैंने एक बुक परचेस किया, ठीक है। क्या वो कम्प्लीटली 99% ऑनोनमस है वो? पहली बात तो वो आपको बुक दे नहीं दे, आपके पास इस बात की कोई गारंटी ही नहीं है। कोई सोर्स नहीं है जो आपको गारंटी करेगा कि आपको आपकी बुक मिलेगी। यानी आप अमाउंट ट्रांजेक्शन कर दोगे, अपना अमाउंट ट्रांसफर कर दोगे, बुक नहीं मिलेगी, फिर आप हाँ। क्या करोगे?
नहीं सर, मतलब वो तो मतलब सेकेंडरी ऑप्शन हुआ ना, मतलब नहीं करेगा। मैं जनरली पूछ रहा हूँ आपसे कि मैं ऑनोनमस होने की हूँ कि नहीं 99%। नहीं, 99 बड़ा फिगर है। आप 90% अनोनिमस। दस मतलब परसेंट डिपेंड करता है कि भाई आपने उस वेबसाइट में कहीं अपनी डिटेल क्या दी है, क्या पता वो वेबसाइट पहले से ही किसी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए बनाई भी हो, है ना, हाँ। जो नजर रख रही है कि भाई मार्केट में कौन क्राइम कर रहा है, और आप उसी से बुक परचेस करो, अपना एड्रेस दे दो, तो उसे पता पड़ जाए कि हाँ भाई ये रहा इसका एड्रेस, ये डार्क वेब यूज ले रहा था। और सर एक और बात था, मतलब ये जो क्रिप्टो करेंसी होता है, ऑनलाइन करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, ये क्या कम्प्लीटली ऑनोनमस है? अगर मैं आपको पैसा ट्रांसफर करूँ मोनेरो या बिटकॉइन में, ठीक है, क्या मतलब कम्प्लीटली ऑनोनमस हो जाएगा ये? एक्चुअली कुछ टाइम पहले तक था, बट करंट गवर्नमेंट का रूल ये कह रहा है कि भाई किसी भी करेंसी को अगर यहाँ इंडिया में अपना मतलब है ना कोई भी ट्रांजेक्शन करने हैं तो उनको डेटा गवर्नमेंट को शेयर करना पड़ेगा। तो बड़े केसेस में तो नहीं हो आप, छोटे केसेस में हाँ आप अनोनिमस हो। मतलब ये तो फिर हुआ ही नहीं ऑनोनमस। मैं वीपीएन के उसको दूँ, आ, प्रॉक्सी के मतलब उसको हंड्रेड दूँ। परसेंट तो नहीं होता है वैसे, बट ठीक है, आप अनोनिमस जैसे प्रॉक्सी ले लोगे, अपना मैक एड्रेस चेंज कर लोगे, तो आप अनोनिमस हो, है ना। ऑल्दो आपने इतना बड़ा कोई बहुत बड़ा क्राइम करा नहीं जिससे आपके ना आपके पीछे कोई मतलब हाँ बहुत सर, वही तो सर, पूरा मतलब साइबर सिक्योरिटी वहाँ टीम पड़ जाए, पूरा साइबर इतना सिक्योरिटी बड़ा तो टीम आपने पर कुछ जाए, करा नहीं। ऐसा तो काम करूंगा ऐसा नहीं तो सर, कुछ, वही सर। हाँ तो नॉर्मली ऐसे फर्क पड़ता नहीं है इन बातों से। सर मतलब मेरे को क्या, मतलब मेरे को मतलब वो जानना है कि बुरा हैकर एक कैसे, मतलब कुछ कैसे बुरा करता है, कितना लेवल तक वो बुरा कर सकता है। तो मेरे को मतलब वो जानना है, वो तो मैं ही उसी उसके लिए आपको पर डार्क वेब पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे तो। वो आप ऐसे ही जो कंटेंट सीखते हो उसी के यूज से बुरी चीजें करते हैं, न्यूज पढ़ते रहोगे। पर ठीक है, जाओगे तो अभी ऐसी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है ना। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके एवरीवन, सो आज की क्लास हम यही एंड करेंगे, बाकी का पार्ट नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। एंड हाँ संदीप, मैं ये कह रहा था कि आपका जहां भी जिस भी चीज का अकाउंट रिकवर करना हो, आप उस पर्टिकुलर कंपनी को एक मेल ड्रॉप करेंगे जिसमें आप अपनी रियल आइडेंटिटी बताएंगे, और वो आपको आपका अकाउंट रिकवर करके दे देगी। ये सब करते हैं सारी की सारी कंपनीज, है ना, सारे प्लेटफॉर्म्स। ओके, सो बाय एवरीवन एंड गुड नाइट सबको, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इन दैट केस संदीप फिर तो मुश्किल है।